के क्लासेस में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। इससे पहले हम लोग बेसिकली रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किए थे। तो आज का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो भी रिप्रोडक्शन का स्टडी होगा फ्लावर में, वो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल होगा, क्योंकि फ्लावर जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस से न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक फ्लो चार्ट देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज के बारे में पढ़ाई करना है। पहले बेसिक फ्लो चार्ट से इस चैप्टर को समझेंगे, देन हम लोग इस चैप्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है तो किसके बारे में करना है, फ्लावर के बारे में करना है। इस चैप्टर में अगर सबसे पहले हमको स्टडी करना है तो किसके बारे में करना है, फ्लावर के बारे में, कि फ्लावर क्या होता है और फ्लावर का क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या स्टडी है। देन फ्लावर से आगे हम जैसे एंट्री करेंगे तो फिर पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स and formation of male gamete। देखो एक सबसे बड़ा क्लू है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि जो भी इंडिविजुअल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसमें दो डिफरेंट गैमेट का फ्यूजन होगा। मान लो कि एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा तो सिंगल सेल जाइगोट बनेगा। तो कहने का मतलब कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस का सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे दो डिफरेंट गैमेट के अंदर मेटिंग होता है, यानी दो तो अलग अलग इंडिविजुअल मेटिंग करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तब जाके नया बच्चे का फॉर्मेशन होता है। तो दो अलग अलग गैमेट मेटिंग करके फ्यूजन करके नया सेल जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे कि एक ही बॉडी के अंदर मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी है। एग्जांपल के तौर पे बाइसेक्सुअल में हम लोग क्या लिए थे, टैपर, राउंडर, ठीक है, ऑर्थम, ये सब का स्टडी किए थे। तो अब हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर फ्लावर पढ़ रहे हैं तो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे खास बात क्या है कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट। भाई हम सेक्सुअली पढ़ रहे हैं तो गैमेट का तो फॉर्मेशन पढ़ना श्योर है कि हम लोग यहाँ पे गैमेट के बारे में स्टडी करेंगे ही करेंगे। और बेसिकली हम लोग जानते हैं कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन, एंथर, और उसी में से निकलता है मेल गैमेट, पोलन ग्रेन्स, ऐसा होता है। उसके बाद देन हम लोग आगे स्टडी करने जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या इसी को हम लोग कहेंगे, अगला हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। उसके बाद हम लोग आगे स्टडी करेंगे मेल के बाद कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन है, ठीक है। पार्ट कहो या फिर आप स्ट्रक्चर कह सकते हो, ठीक है, पार्ट कहो या फिर आप स्ट्रक्चर कह सकते हो। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, और फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी, फीमेल की गैमेट। बेसिकली आप दो इंडिविजुअल में ज्यादा अगर नखरा देखते हो तो फीमेल के पास ज्यादा नखरा होता है। कंडीशन कि वो एकदम शांत कहीं एक जगह बैठा हुआ या बैठी हुई दिखाई देगी। आप अगर फ्लावर का स्टडी करने जाओगे तो यहाँ पे एक चीज देखोगे कि फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बीच में तो ऐसे बैठे रहेगी। हाँ, मेन का किसका रहेगा, मेल गैमेट का। मेल ही गैमेट उठ के कहां पे आएगा, फीमेल गैमेट के पास। फीमेल गैमेट तो नहीं कहीं उठ के जाती है, तो वो अपना एक फिक्स जगह पे बैठी होती है और उसके पास मेल गैमेट जो है वहां से उठ के उसके पास आता है, और यही प्रोसेस का फॉर्मेशन होता है जिसको कहते हैं पॉलिनेशन। अब मान लो कि ये आपका फीमेल गैमेट हुआ, ध्यान से देखो बाबू, ये मान लो कि फीमेल पार्ट हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ, जिसको हम लोग कार्पेल कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्पेल कहेंगे या पिस्टिल कहेंगे, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम क्या कहेंगे, एंड्रोइशियम। बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोइशियम बोलते हैं, इसको जाइनोइशियम, इसको हम लोग स्टेमन बोलते हैं, इसको पिस्टिल या कार्पेल। ये सारा हम लोग स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे। तो इसके पास मेल गैमेट जो होता है उसको क्या कहते हैं, पोलिन ग्रेन्स कहते हैं। और इसके अंदर बहुत सारा पार्ट है, स्टाइल है,
ऊपर में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी, इसमें ओव्यूल, ये सब आएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि ये तो राजकुमारी वाला इसका स्थिति है, ठीक है, इसके पास नखरा भी ज्यादा है, ये तो कहीं उठ के जाएगी नहीं, ठीक है। इसका जो मेल गैमिट है ये उठ के आएगा इसके पास, ठीक है। अब इसको इंतजार है कि हमारा जो राजकुमार है वो कैसे आ रहा है। तो आने का दो तीन रास्ता, ठीक है। या तो उसका राजकुमार हवा की सहायता से भी आ सकता है, या तो पानी में भी चल के आ सकता है, और या तो उसके साथ एक ऐसा कंडीशन है कि बेसिकली इंसेक्ट या कोई एनिमल उसके नेक्टर को चूस के सकिंग करके वो इस पे लाके छोड़ देगा। तो आने का दो तीन रास्ता होगा, बाय एयर, तो एयर पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन, या फिर वाटर, या फिर किसी इंसेक्ट के द्वारा, या फिर किसी एनिमल्स के द्वारा आता है, ठीक है। और जैसे ही ये पोलन ग्रेन्स किसी भी कार्पेल के या किसी पिस्टिल के स्टिग्मा पे आ गया, इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में देख लिए, मेल गैमेट कैसे बनता है ये देखेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे, और फीमेल गैमेट कैसे बनता है वो देखेंगे। जब ये दोनों पार्ट का हम लोग देख लिए तो अब ये दोनों मिलेगा ना, ये जो मेल का गैमेट है वो किससे मिलेगा, फीमेल के गैमेट से। तो यहाँ पे जैसे ही मिलता है तो यहाँ पे एक प्रोसेस बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। तो आगे हम लोग स्टडी करेंगे पोलिनेशन का। पोलिनेशन में बहुत सारा टर्म आता है, सेल्फ पोलिनेशन आएगा, क्रॉस पोलिनेशन आएगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनेशन का स्टडी करेंगे। अच्छा, पोलिनेशन का मतलब क्या समझे कि बस ये पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हुआ है एंथर टू कहां पे, स्टिग्मा। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बस ट्रांसफर हुआ है, ये यहां पे आया है। ये जो स्टिग्मा है वो इस पोलन ग्रेन्स को क्या किया, रिसीव ही किया। अब जैसे ही यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आ गया, अब दोनों मिलेगा, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो फ्यूजन होगा। और जैसे ही फ्यूजन हुआ तो वहां पे कौन सा प्रोसेस होगा, पोलिनेशन के बाद अब हम लोग आगे जब स्टडी करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल बनेगा जिसको क्या कहेंगे हम लोग, जाइगोट बोलेंगे। अब जब जाइगोट बन गया, जाइगोट यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, तो जाइगोट के बाद अब धीरे धीरे बच्चा नया डेवलप करेगा ना, तो वहां पे उस केस में हम लोग उसको क्या कहेंगे, एम्ब्रॉय के नाम से जानेंगे, ठीक है। हालांकि इन तीनों चीज का स्टडी हमको एक ही साथ करना है, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट और एम्ब्रॉय। अब जब एम्ब्रॉय बन गया, बच्चा बन गया, तो धीरे धीरे वो एक नया रूप लेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सीड। क्या कहेंगे, सीड। और फिर उसके बाद हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, फ्रूट के बारे में। बेसिकली हमारा चैप्टर खत्म। यानी पूरे चैप्टर का आपको हम कॉन्सेप्चुअल माइंड यही बताएं, इतना ही के बारे में स्टडी करना है, लेकिन बात है डिटेल्स स्टडी करना होगा, ठीक है। इस चैप्टर का शॉर्ट रिव्यू है क्या, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में, फ्लावर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि फ्लावर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है, उसका फंक्शन क्या है, कौन सा पार्ट किस रूप में वर्कआउट करता है। फिर हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल है, तो यहाँ पे तो गैमेट का बात होना चाहिए, और गैमेट दो का होगा, एक मेल का और दूसरा किसका, फीमेल का। तो फिर देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल का स्ट्रक्चर क्या क्या है, और जब मेल का स्ट्रक्चर है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, मेरे मेल का गैमेट, और इसमें मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स हो जाएगा। अब हम लोग फीमेल के बारे में बात करेंगे, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसके बारे में स्टडी देखेंगे, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमेट्स। और फीमेल गैमेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, जाइनोइसियम, और सिंपल पार्ट को क्या कहते हैं, पेस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। इसके बाद जब ये दोनों एक जगह पे आया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में भी अलग अलग तरीके का, विंड पॉलिनेशन, सेल्फ, क्रॉस, ये सारा देखेंगे हम लोग। अब जैसे दोनों आने के बाद दोनों में फ्यूजन ना होगा, फ्यूजन होगा, और जैसे फ्यूजन हुआ तो उसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। ये अलग पार्ट आ गया, उसके बाद फिर अलग पार्ट पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद सिंगल सेल बनेगा, जाइगोट। जाइगोट जैसे ही हो गया उसके बाद बच्चा धीरे धीरे डेवलप करेगा, डेवलपमेंट वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, एम्ब्रॉय। फिर उसी से क्या निकल जाएगा, सीड। सीड से क्या निकलेगा, फ्रूट। तो इस चैप्टर का इंक्लूडिंग बात हमारा यही है, ठीक है। Number 1